भूल की है। अब 9 अगस्त 2018 को 9 अगस्त 2018 को मैं भारत का पहला लीडर हूं जिसने भारत की संसद को एक बिल दिया है। भारत की संसद को एक बिल दिया है। क्या वो बिल है? वो बिल की कॉपी मैं समझता हूं आप लोग अगर स्टॉल हो, कहीं काउंटर लगा हो तो उस पर आप देखिए, ये वो बिल की कॉपी है जिसको मैंने अपने हाथ से ड्राफ्ट करके भारत की संसद को ये बिल दिया है। क्या इस बिल का आशय है? क्या इस बिल का प्रोविजन है? इस बिल का ये प्रोविजन है। 2 महत्वपूर्ण बातें बताता हूं और देश के आदिवासी इस बात को अच्छे से समझ जाए। अगर भारत के आदिवासी इस बात को समझ जाए और अगर अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया को अगर वो अपनी पार्टी मानकर अगर वोट करे तो मैं दावे से कहता हूं कि भारत के अंदर में ये बात होने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्या वो बातें हैं जो मैंने बोली है? ताली बजाइएगा, बाद में सुनिएगा, बाद में ताली बजाइए, सुनिए मैंने क्या बात कही है। इस बिल के अंदर मैं 4-5 बड़ी बातें बता रहा हूं आपको। एक, मैं पहला लीडर हूं जिसने ये कहा कि शेड्यूल्ड ट्राइब का मतलब एबोरिजिनल ट्राइब होना चाहिए, ऐसा भारत के संविधान में अमेंडमेंट होना चाहिए। ये बात पहला पॉइंट है जो मैंने लिखी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आदिवासियों की ग्राम सभा और ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। 5th शेड्यूल के अंदर गवर्नर को यह अधिकार दिया गया है कि जो 5th शेड्यूल का एडमिनिस्ट्रेशन है, कौन सा कानून लागू होगा नहीं होगा, 5th शेड्यूल का इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा, इसको देखने का अधिकार हमारे संविधान में गवर्नर को दिया है। लेकिन गवर्नर यदि अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करता है तो आदिवासियों को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो गवर्नर को बदलने के लिए कोई मोशन मूव करे, गवर्नर को बदलने के लिए कोई मोशन मूव करे। यदि मेरा बिल संविधान में अमेंडमेंट होता है तो देश के आदिवासियों को यह अधिकार आएगा कि यदि गवर्नर 5वीं अनुसूची का ठीक तरह से उसको लागू नहीं कर रहा है तो गवर्नर को बदलने का मोशन आदिवासी लोग ला पाएंगे। ये अमेंडमेंट जो है मैंने इसके अंदर में लाया। 2 महत्वपूर्ण बात है। तीसरा, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष, चेयरमैन, ये केवल ट्राइब होना चाहिए, कोई सीएम हो। अभी ये हमारे सीएम जो है उसके अध्यक्ष है, शायद हमारे झारखंड छत्तीसगढ़ में भी पहले के सीएम उसके अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष सीएम ट्राइब नहीं थे। जो आदमी ट्राइब नहीं है वो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष होगा तो आदिवासियों के अधिकार के विषय में वो सीरियस नहीं होगा। मैंने इस बिल में कहा है कि ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन यानी अध्यक्ष ये केवल आदिवासी एमएलए होना चाहिए या मिनिस्टर होना चाहिए, कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा चौथी बात मैंने कही कि ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के अलावा बाकी जहां आदिवासी राज्य है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, गोवा है, केरला है, जहां जहां आदिवासियों का साइजल, कर्नाटका है, साइजेबल पॉपुलेशन है, वहां आर्टिकल 164 के तहत वहां पर जो है ट्राइबल मिनिस्ट्री का गठन होना चाहिए, जो ट्राइबल मिनिस्ट्री स्पेशली ट्राइबल राइट्स और डेवलपमेंट के गारंटी पर काम करेगी। ये बात मैंने कही है। पांचवी चीज मैंने ये कही है कि पेशा लॉ के तहत यदि कोई भी अमेंडमेंट करना है तो नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन और ह्यूमन राइट्स कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स के अनुमति के बगैर ये 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। ये 5वीं महत्वपूर्ण बात मैंने कही है। ये 5 बातें टेक्निकल बातें हैं लेकिन आदिवासियों को समझने की जरूरत है। अब फाइनल बात बताता हूं जो मैंने ये बात कही है। जल जमीन जंगल किसका? जल जमीन जंगल किसका? जल जमीन जंगल किसका? आदिवासियों का ना है या नहीं? या धीकुओं का? किसका? धीकुओं का या आदिवासी का? दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलो, जल जमीन जंगल किसका? जल जमीन जंगल किसका? नरेंद्र मोदी सुन लो, राहुल गांधी सुन लो, हेमंत सोरेन जी भी सुन लो, आप धीरे धीरे सुन लो। जल जमीन जंगल आदिवासियों का तो ये 1000 लाख करोड़, अच्छे से जोड़िए, 1000 लाख करोड़ रुपया। कितनी संपत्ति है आदिवासी के जमीन में? 1000 लाख
करोड़ रुपया। अभी मुझे बता रहे थे 6 लाख करोड़ का माइनिंग का घोटाला हुआ, 6 लाख करोड़ केवल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है 3 राज्यों को। 1000 लाख करोड़ रुपया ये ट्राइबल के जमीन के अंदर है। अगर 1000 लाख करोड़ रुपया ट्राइबल के जमीन के अंदर है तो इसका 15-20% का मालिक ये आदिवासी क्यों नहीं होना चाहिए? ये आदिवासी क्यों नहीं होना चाहिए? ये आदिवासी क्यों नहीं होना चाहिए? तो मैं भारत का पहला लीडर हूं जिसने ILO कन्वेंशन 169 एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल 2007 के तहत जो 5 अधिकार मानव अधिकार कहते हैं कि वो इंडिजिनियस पीपल के हैं। क्या 5 अधिकार है? लैंड, टेरिटरीज, रिसोर्सेस, कल्चर एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। लैंड, टेरिटरीज, रिसोर्सेस, कल्चर एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, यानी जो जमीन है वो आदिवासियों की है। जो रिसोर्सेस है, जमीन के ऊपर पेड़ पौधे, बैम्बू, लाख, तेंदुपत्ता, जमीन के नीचे लोहा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, थोरियम, प्लूटोनियम, जो जो मिलता है वो जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे सरफेस राइट्स, सब सरफेस राइट्स, इस पे आदिवासियों का जो है वो अधिकार है। अगर आदिवासी 2 देशों में रहते हैं पर अगर बॉर्डर के इधर उधर भी उनके संबंध है तो टेरिटरी बीच में नहीं आनी चाहिए, ये उसका अधिकार है। और कल्चर, वो क्या कल्चर को मानता है? सरना को मानता है या और क्या मानता है, या कोयापुनम को मानता है, ये उसको अधिकार है। वो खुद को आइडेंटिटी खुद को इंडिजिनियस करके बोल सकता है, मूल निवासी बोल सकता है। कोई उस पर वनवासी होने का जो है वो पहचान थोप नहीं सकता। ये 5 अधिकार यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स बोलता है। दुनिया भर में ये राइट्स है, दुनिया भर में ये राइट्स है। भारत का संविधान बनने के पहले कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन और न्यूजीलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में 1763 एंड 1840 ट्रीटी ऑफ वाइटांगी न्यूजीलैंड और रॉयल प्रोक्लेमेशन 1763, भारत के संविधान के पहले न्यूजीलैंड और कनाडा के संविधान में, 2 संविधानों में अबोरिजिनल ट्राइब्स लिखा हुआ था। यूनाइटेड नेशंस बनने के बाद 2007 तक आदिवासियों के अधिकार जो है वो डिक्लेयर हुए, लेकिन भारत के अंदर में पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट ने और बाद में बीजेपी के गवर्नमेंट ने इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं किया। तो ये जो बिल मैंने दिया है, ये बिल मैं संसद को देने वाला पहला लीडर हूं, और यदि ये बिल पास हो जाता है तो ग्राम सभाओं को यह अधिकार होगा कि वो चाहे तो जमीन दे या जमीन ना दे। ये निर्णय सरकार नहीं करेगी, ये निर्णय कौन करेगी? ग्राम सभा करेगी। ये निर्णय ग्राम सभा करेगी। लेकिन आदिवासियों की ग्राम सभा यदि निर्णय करती है कि जमीन देना है, यहां खदान है, यहां कंपनी है, हम परमिशन देते हैं, तो जमीन के एवज में जमीन नहीं, नौकरी नहीं और घर नहीं, इसके अलावा क्या होना चाहिए? उस कंपनी के अंदर 15 से 20% का शेयर होल्डर ये आदिवासी को बनाया जाना चाहिए। शेयर होल्डर ये आदिवासी को बनाया जाना चाहिए। तो ये बिल मैंने संसद को 9 अगस्त 2018 को दिया, इंटरनेशनल इंडिजिनियस राइट्स डे के ऊपर में दिया। अब मैं चाईबासा इसलिए आया हूं, झारखंड इसलिए आया हूं कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। लोग कहते हैं सर एपीआई थोड़ी लेट आई। मैंने कहा लेट नहीं आई, 2020 में ऐसा ही होता है। लेट नहीं आई, 2020 में ऐसा ही होता है। लगता है पहले कोई एक टीम जीतने वाली है, आखिरी ओवर में छक्का मारा जाता है और छक्का मारने वाली टीम जीतती है और दूसरे लोग आउट होते हैं। तो एपीआई झारखंड में लेट नहीं आई है। ये टेस्ट मैच का नहीं, 2020 का सीजन है। ये टेस्ट मैच का नहीं, 2020 का सीजन है। इतना मारो, इतना मारो, इतनी बटन दबाओ कि कांग्रेस और बीजेपी को रोना आ जाए इस चाईबासा और पश्चिमी में। इतना ये कर लो और मुझे देश के आदिवासियों, ट्राइबल्स, एक एमपी दे दो केवल। कितना दे दो? केवल एक दे दो। बिरसा भी एक थे, जयपाल सिंह भी एक थे, मुझे केवल एक एमपी दे दो। और याद रखो, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को नहीं मैंने डांस करा दिया तो मेरा नाम बता दो। अगर दोनों को मैंने डांस नहीं करा दिया तो आप जो है वो मेरा नाम बदल देना। बात यह है कि वो आदिवासी डांस नहीं होगा, कथकली और डिस्को डांस।
कथकली और डिस्को होगा। और मैंने कहा कि शोले पिक्चर में डायलॉग था, बीरू को बेरो कहता था, ये गब्बर सिंह कहता था, बसंती बसंती जब तक आपके पांव चलेंगे वीरू की जान रहेगी। क्या कहता था गब्बर सिंह? बसंती जब तक आपके पांव चलेंगे वीरू की जान रहेगी। ये गब्बर सिंह कहेगा, बसंती आपके पांव चलते भी रहेंगे तो भी मैं मोदी और राहुल को बख्शने वाला, तो भी मैं आपको बख्शने वाला। तो these are some of the very important aspects that we should pay attention to, that we have to acquire the indigenous rights in India। ये बात के लिए मैं झारखंड में आया हूं और आने वाले ये लोकसभा के साथ विधानसभा भी झारखंड में आ रहा है। और मैं पहले से डिक्लेयर कर रहा हूं, यदि आप लोगों ने साथ दिया तो 81 की 81 सीट एपीआई जो है झारखंड में लड़ेगी। 81 की 81 सीट झारखंड में एपीआई लड़ेगी। और मैं आपको टिकट देता हूं, 50 टिकट ट्राइबल्स को देता हूं, शेड्यूल ट्राइब को देता हूं। जाओ, केवल रिजॉर्ट कैटेगरी में मत लड़ो, जनरल में लड़ो, और जो धीको जनरल में आ गए उनको आउट करो झारखंड के अंदर से। मैं आपको 50 टिकट देता हूं झारखंड के अंदर में। मैं समझता हूं ट्राइबल्स के लिए इतना बोलना काफी है। उसके अलावा यह नीति बहुत बड़ी है। ये ओबीसी हमारे देश में, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस 50% है, लेकिन उसका आरक्षण 27% है। मैं पहला लीडर हूं इंडिया का ये कहने वाला कि 50% का सीलिंग जो रिजर्वेशन पे लगाया वो फाइनल नहीं है, उसको बढ़ाया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो भारत के ओबीसी को मैं ये कमिट कर रहा हूं कि अगर मेरा एक भी एमपी आया तो पहले सेशन में, लोकसभा के पहले सेशन में जून में, मैं अपने हाथ से संविधान को अमेंडमेंट करने का बिल ड्राफ्ट करके मूव करूंगा और ओबीसी का आरक्षण ये 27% से बढ़ा के 45% हम इंडिया के अंदर करेंगे। दूसरा, ओबीसी के लिए बजट में सब प्लान नहीं है। अगर पैसा बजट में नहीं है तो ओबीसी का डेवलपमेंट नहीं होगा। इस